बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर अचानक आपका हमशक्ल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो में हम इस पुरअसरार मखलूक का जिक्र करेंगे जो पैदाइश से मौत तक हमारा साथी होता है। हमजाद दरअसल एक किस्म का शैतान है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। इस जिन को अरबी में वसावत और फारसी में हमजाद कहते हैं। ये इंसान को बुरी बातों की तरगीब देता है और हमेशा उसके साथ रहता है। हमजाद शक्ल सूरत में बिल्कुल उस इंसान की मुशाबा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ हो। दरअसल ये इंसान का बातनी पहलू होता है जो उसके साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मौजूद रहता है। बाज़ सूफिया ने यह भी लिखा है कि हमजाद को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलने की कुव्वत भी अदा की गई है, ख्वाह वो इंसान हो या हैवान। जब इंसान मर जाता है तो वो हमजाद तमाम यादों, नफ़रतों, मोहब्बतों और शक्लों एहसास के साथ उसके जिस्म को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ये क़यामत के दिन ही मरेगा। बाज़ लोगों ने लिखा है कि जो लोग रूहों से मुलाकात करते और करवाते हैं वो दरअसल उन हमजादों ही से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि रूह तक रसाई इंसान के इख्तियार में नहीं होती। हमजाद के मुतल्लिक़ एक मशहूर हदीस जिसे इमाम मुस्लिम ने नकल किया है वो कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ एक शैतान यानी हमशक्ल जिन मुसल्लत कर दिया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने इसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है और वो मुसलमान हो गया है और वो मुझे खैर के सिवा कोई बात नहीं कहता। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात और शैतान गैब की खबरें जानने के लिए सीढ़ी की तरह आसमान की तरफ जाते हैं ताकि अल्लाह पाक जो अपने फरिश्तों को वही बयान कर रहा है उसको छुप कर सुन ले। इस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से उन पर शहाबे साकब गिरते हैं जिससे ये बाग खड़े होते हैं। ये शयातीन दरअसल हमजाद होते हैं जो आमलीन के ज़रिए भेजे गए होते हैं ताकि वो माजी या मुस्तकबिल की खबरें लाकर उन्हें सुनाएं। हमजाद से राब्ता एक इल्मी फ़न है जिसे काबू करने के लिए ख़ास वज़ाइफ और चिल्ले काटना पड़ते हैं। बाज़ आमलीन ने खुद अपने हमजाद को काबू करने का दावा किया है, लेकिन हमजाद को काबू करना बहुत मुश्किल काम है और अक्सर इस बात के दावेदार झूठे और मकार लोग होते हैं, लेकिन ये अमर नामुमकिन भी नहीं है। बादशाह शाहजहां के दौर का एक मशहूर वाक़या है कि दिल्ली में एक मुत्तकी और इबादत गुजार आलम रहता था। उसने बहुत मेहनत और मशक्क़त और रातों तक चिल्ले काट कर अपने हमजाद को काबू कर लिया था। जब इसने देखा कि वो हमजाद उसके लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है तो उसके दिल में शैतानियत पैदा हुई और उसने हमजाद को हुक्म दिया कि पूरी रूए ज़मीन में घूमकर मेरे लिए एक खूबसूरत दोशीज़ा को लेकर आओ जो हुस्न व जमाल में बेमिसाल हो। हमजाद मुल्क के रूम गया और वहाँ एक खूबसूरत हसीन शहज़ादी को उठा लाया। हमजाद ने इस लड़की को इस आमल के सामने पेश कर दिया। आमल ने इस शहज़ादी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैद कर लिया। जब हमजाद ने देखा कि वो आमिल इस शहज़ादी पर बहुत जुल्म करता है और इसकी हालत बद से बदतर हो गई है तो हमजाद को बहुत अफसोस हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि इस लड़की की इस हालत का ज़िम्मेदार वो खुद है। लिहाजा एक दिन उसने इस लड़की से कहा कि मैं तुझे इस जालिम से ज़रूर आज़ाद करवाऊँगा और इसका काम भी तमाम कर दूँगा। हमजाद ने शहज़ादी से कहा कि वो आमल जब कमरे में आए तो उसके आने से कबल इस कमरे में रखे गए पानी के घड़े को ज़मीन में अंडेल देना। दरअसल हमजाद और आमल के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि वो कभी नापाकी की हालत में ना रहेगा। इसलिए आमल सोने से पहले अपने बिस्तर के चारों तरफ हसार खींच देता। हमजाद इस हसार के अंदर ना आ सकता था और ना ही वो इस आमल को सोते वक्त कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अगले दिन जब आमल नींद से बेदार हुआ तो हस्बे मामूल गुस्ल करने के लिए पानी लेने गया तो उसने देखा कि इस बर्तन में पानी ना था। जब वो दूर रखे पानी के बर्तन को लेने गया तो वो हसार से बाहर हो गया। हमजाद ने उसे गले से दबोच लिया और कहा कि आज मेरा आहद पूरा हुआ।
تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دی جائے۔ یہ کہہ کر اس حمزاد نے اس عمل کو چھت سے دیوار پہ دیو مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طرح بہت سارے عاملین ہیں جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ اس حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام بھی عبرتناک ہو جاتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا یا کوئی حرام فعل کرنے کی نیت سے یا مال و دولت کی لالچ وغیرہ کے لیے حمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا بلکہ آخرت میں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت عطا کی تو حضرت سلیمان نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کی بجائے مسجد تعمیر کروائی اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو حمزاد اور شیاطین کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔